बहुत समय पहले की बात है। श्यामनगर में बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उस जंगल में शेर, बाघ, ऊंट, कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। ताकतवर, बलशाली था। लेकिन शेर सिंह अब धीरे धीरे बूढ़ा एवं कमजोर होने लगा। उसकी गर्जना अब पहले की तरह नहीं रहा और उसकी शिकार करने की भी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगा। अब जंगल में चर्चा का विषय था। जंगल के कई छोटे बड़े जानवर आपस में बातें करने लगे। भालू काका, अब यह जंगल का क्या ही होगा। अब हमारे राजा शेर सिंह यह जंगल में शासन करने योग्य नहीं रहे। हाँ लो मणि बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब इस जंगल के जानवरों का क्या ही होगा। मैं तो सोच रहा था भालू काका, समय रहते ही शेर सिंह को नए राजा नियुक्त कर ही देना चाहिए। हाँ लो मणि बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो, पर राजा बनने के योग्य भी तो कोई होना चाहिए। हाँ भालू काका, यह बात तो मैं सोचा ही नहीं। आखिर इस जंगल का नया राजा कौन हो सकता है। तेंदुआ को तो अपनी ताकत पर घमंड है, वही हाथी को अपने शरीर पर। सब अपने अपने घमंड में है। अब जंगल की सभी जानवरों के मन में यही सवाल चलने लगा और ऐसे ही समय बीतता गया। इसी बीच एक चालाक भेड़िया सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। भेड़िया दिखने में एकदम भद्दा। जंगल के हर जानवर भेड़िए को कमजोर समझते थे, लेकिन असल में वह भेड़िया बहुत ही धूर्त एवं चतुर था। वह मौके का तलाश में ही रहता था। एक दिन सुबह सुबह शेर और हाथी का किसी बात पर बहस हो जाता है। यह देख जंगल के बाकी जानवर डर गए और सोचने लगे। अरे मेमना भाई, अगर शक्तिशाली जानवर आपस में ही लड़ने लगे तो हम छोटे जानवरों का क्या होगा। भेड़िए ने इसी मौका का फायदा उठाते हुए शाम होते ही एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। भेड़िए की आवाज से पूरी जंगल गूंज उठा। रात के अंधेरे में किसी को साफ साफ पता ही नहीं चला कि यह किसकी आवाज है। जानवर सब सोचने लगे, यह तो कोई अद्भुत शक्ति है। शायद भगवान ने हमारे लिए नए राजा भेजा है। सुबह होते ही भेड़िया जंगल में आया और कहने लगा, सुनो, कल रात की दहाड़ तुम सबने तो सुना ही होगा, और जिस दहाड़ से तुम लोगों का रात का नींद उड़ गया वह आवाज मेरा था। और अब समय आ गया है, तुम सब मुझे अपना नया राजा मान लो, नहीं तो मैं तुम सबको अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। भेड़िए की शक्ति के बारे में सुन जंगल के जानवर सब भेड़िए को नए राजा मान लिए। अब भेड़िया जंगल का राजा कहलाने लगा। वह दरबार लगाने लगा और जंगल में हुक्म चलाने लगा और कमजोर जानवर से सेवा कराने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भेड़िए जंगल के छोटे जानवरों को सताने लगा। एक दिन सुबह सुबह खरगोश ने भेड़िए को शेर का बचा खुचा मांस खाता देख लिया। अरे, यह भेड़िया शेर का बचा खुचा मांस खा रहा है और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली कहता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये बात जंगल जाकर बताना होगा। जंगल का राजा बहादुर और न्यायप्रिय होता है, पर यह तो आलसी और डरपोक है। इसकी ताकत केवल झूठी आवाज में है। फिर खरगोश जंगल का राजा शेर सिंह के पास जाता है। प्रणाम राजा साहब। कैसे खरगोश, क्या बात है? बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा है। बात ही कुछ ऐसा ही है महाराज। क्या बात है, बताओ। महाराज, वह भेड़िया अपने आप को शक्तिशाली कहता है। वह तो एक नंबर का डरपोक किस्म का है। और तो और, मैं उसे आपका बचा खुचा और आपका छोड़ा हुआ मांस खाते देखा है। वह कैसा राजा है? राजा तो वह होता है जो खुद शिकार करता है और जंगल के बाकी जानवर का भी देखभाल करता। हाँ खरगोश बेटा, तुमने ठीक ही कहा। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। और तुम चिंता मत करो बेटा, उस मूर्ख भेड़िए को बहुत ही जल्द इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे भेड़िए की सच्चाई जंगल के सभी जानवरों को समझ आ गया और भेड़िए को सभी जानवर ने गद्दी से बाहर उतार दिए और जंगल से बाहर कर दिए। और कुछ दिन बाद जंगल का राजा शेर सिंह की मृत्यु हो गया। फिर जंगल के बाकी जानवरों ने जंगल का नए राजा के लिए फैसला किया और बोले, अब जंगल का राजा वही बनेगा जो शक्ति और बुद्धि दोनों में ही योग्य हो, ना कि केवल कोई जो चालाकी दिखाए।
वर्षों पुरानी बात है। घनश्याम नगर में एक विचित्र जंगल था, जहां पेड़ इतना लंबा और घना था कि दिन में अंधेरा सा लगता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल की अनोखी बात यह थी कि यहाँ के जानवर बहुत ही मिलनसार एवं बुद्धिमान थे। बंटी खरगोश, जो दौड़ में एकदम तेज था, वहीं गप्पू हाथी, जिसकी ताकत का कोई जवाब ही नहीं, और गोलू कछुआ की तो बात ही अलग था, जो धैर्य एवं समझदारी के लिए मशहूर था। नीली चिड़िया, जो आसमान से पूरी जंगल पर नजर रखता। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार शेर आ गया, और शेर की गर्जना इतनी खतरनाक थी कि उसकी आवाज सुन जंगल के सारे जानवर डर से घबरा गए। अरे भालू भाई, यह शेर की आवाज़ सुनकर तो मुझे लगता है अब हम सब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हाँ मेमना बहन, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये शेर की दहाड़ सुन तो मुझे लगता है अब इस जंगल में खतरा मंडरा रहा है। भालू भाई, मुझे तो लगता है हमें यह जंगल छोड़ यहाँ से अन्य जंगल चले जाना चाहिए। नहीं नहीं मेमना बहन, तुम क्या कह रही हो? कल का आया हुआ शेर के डर से हम ये जंगल छोड़ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये जंगल छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर उस शेर का मुकाबला करेंगे और ये जंगल छोड़ उस शेर को यहाँ से जाना होगा। तभी शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवर से गरजते हुए एक घोषणा करता है। सुनो जंगल वासियों, आज से मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरा आदेश तुम सबको मानना ही होगा। और जो मेरा आदेश नहीं मानेगा, मेरा खिलाफ जाएगा, समझो उसकी मृत्यु निकट है। और तो और, तुम सभी को मेरा सेवा करना होगा। ये घोषणा सुन जंगल के जानवर सब डर गए और शेर की घोषणा स्वीकार कर ली। पर इन चारों दोस्त ने हार नहीं मानी। लाली, लोमड़ी, भालू, गप्पू हाथी और भेड़िए, इन चारों ने शेर को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। और सुबह होते ही चारों शेर के पास जाते हैं। फिर लोमड़ी शेर को अपनी बातों में फंसाने लगा। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। महाराज, हम सब आपको आज इस जंगल का सैर कराते हैं। हाँ महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। आपको तो पूरे जंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब शेर लोमड़ी की बातों पर पूरी तरह से फंस चुका था। फिर लोमड़ी ने शेर को एक पहाड़ी की ओर ले गया और फिर गप्पू हाथी शेर को पहाड़ी से जोरदार टक्कर मार दिया। फिर शेर धड़ाम नीचे गिर गया और घायल हो गया, और फिर शेर की मृत्यु हो गई। फिर सभी जानवर वहां से लौट गए। और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। प्रेमनगर में एक बेहद खूबसूरत एवं घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उसे जंगल का राजा था एक शेर, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर एक कर्तव्यवान राजा था, जो हमेशा अपने प्रजा के हित में काम करता। शेर सिंह की राजपाट से जंगल के सभी जानवर अत्यंत खुश थे। शेर सिंह का एक सिपाही था, भेड़िया, जो एक नंबर का लालची था। जंगल में जानवरों को अकेला देख उसे मार डालता, क्योंकि उसको शेर सिंह का सिपाही होने पर बहुत ही घमंड था। उसे लगता था जंगल के जानवर सब उसे डरते हैं। मेरा इस जंगल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं इस जंगल के राजा शेर सिंह का सिपाही हूं। किसी में इतना हिम्मत ही नहीं जो मुझसे मुकाबला कर सके। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया जंगल की ओर निकल पड़ा और भेड़िए की मुलाकात भालू से होता है। अरे ओ भालू, सलाम करने के लिए तेरा हाथ टूट गया है क्या? चल मुझे सलाम कर। भेड़िए की बात सुन भालू हंसते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं वो भी तुझे सलाम करूं। तुम क्या इस जंगल का राजा हो जो मैं तुझे सलाम करूं? अरे भालू, अगर इस जंगल में रहना चाहता है तो चल मुझे सलाम कर, नहीं तो शेर सिंह से तेरा शिकायत कर तुझे इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। शेर सिंह का नाम सुनकर भालू डर जाता है और भेड़िए को सलाम करता है। सलाम भेड़िया भाई। हाँ हाँ ठीक है, और आज से यह बात हमेशा याद रखना, मैं जब भी तेरे आमने सामने से गुजरूं तो मुझे सलाम जरूर करना। इतना भी घमंड एवं धुरता ठीक नहीं है भेड़िए। अब भेड़िए की आतंक जंगल में आग की तरह फैलने लगा
हर जानवर की जुबान पर सिर्फ भेड़िए धूर्तता की बात चलने लगा और भेड़िए की धूर्तता जंगल में बढ़ने लगा। कोई भी जानवर देखता उसे मार ही डालता। अब भेड़िया से जंगल के जानवर सब तंग आ गए। भेड़िए को लगता था कि उसे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। अब भेड़िया को अपने आप पर घमंड होने लगा और भेड़िया की धूर्तता से जंगल के छोटे जानवर तंग आ गए और भेड़िए का सामना करने का योजना बनाने लगे। देखो भालू भाई, अब हमें उस भेड़िया का सामना करना ही होगा। अब चाहे जो भी हो, आखिर इस जंगल के जानवर सब कब तक भेड़िए के हाथों मरते रहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब हमें उसे भेड़िए को सबक सिखाना ही होगा और हम सब आपस में एकजुट होकर भेड़िए का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। सुबह होते ही सभी जानवर अपने योजना के अनुसार सब जंगल में इधर से उधर छिप गए और मेमना जंगल में अकेले घास चरने का नाटक करने लगा। मेमना को अकेला देख धूर्त भेड़िया मेमना को पकड़ने ही वाला था। तभी वहां सभी जानवर पहुंच जाते हैं और धूर्त भेड़िया को वहीं मार डाले और फिर से जंगल में खुशियां लौट आई और फिर सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार सब एकजुट होकर सभी जानवर ने भेड़िए को मार डाले। कई साल पुरानी बात है। शक्ति नगर के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर। वह बहुत ही आलसी और लालची था। उसकी आदत थी वह खुद शिकार नहीं करता, छोटे जानवर को बहला फुसलाकर उनसे अपने लिए शिकार करवाया करता था। एक दिन सुबह सुबह शेर जंगल की ओर निकल पड़ा। शेर की मुलाकात एक लोमड़ी से हुआ। फिर शेर ने लोमड़ी से कहता है, सुनो लोमड़ी, अगर तुम मेरे लिए रोज खाना ढूंढ कर लाओगी तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम जंगल में बेखौफ होकर घूम सकती हो। शेर की बात सुन लोमड़ी सोचने लगी, अगर मैं यह शेर की बात नहीं मानी तो यह मुझे मार डालेगा और अगर कहीं इसकी बात मान ली तो फिर मुझे इसका गुलाम बनकर रहना होगा। अगर मैं इसे अपनी बुद्धि से इसे मार दूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इससे आज़ाद हो जाऊंगी। तुम इतना देर से क्या सोच रही हो, जल्दी बताओ। सरकार, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल सुबह आपको बताऊंगी। सुबह होते ही शेर और लोमड़ी उसी जगह जा पहुँचे। तो क्या सोची हो लोमड़ी, मेरा सेवक बनना है या फिर मौत को गले लगाना है? महाराज, मैं तो आपका सेवक बन चुकी हूँ और आपके लिए एक मोटा ताजा और बड़ा शिकार भी देखकर आ रही हूँ, लेकिन वह एक गुफा में छिपा है। अगर आप कहिए तो मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। शेर बहुत ही लालची था। वह बिना सोचे समझे लोमड़ी की बात मान लिया और लोमड़ी शेर को वह गुफा के पास ले गया। महाराज, शिकार अंदर बैठा है और आपका इंतजार कर रहा है। शेर बिना सोचे समझे गुफा के भीतर चला गया। जैसे ही शेर गुफा के अंदर गया, लोमड़ी गुफा के मुहाने को एक बड़ा सा पत्थर से ढक दिया। अब शेर गुफा में कैद हो गया। शेर गरजकर बोला, लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, यह आपके लिए सबक है। जंगल में राज करने वाला अगर आलसी और लालची बने तो हमेशा मुसीबत में फंसता ही है। अब आप अपना हाल ही देख लीजिए। इस प्रकार शेर वही गुफा में फंसकर रह गया और भूखमरी से उसका अंत हो गया और लोमड़ी पूरे जंगल में आज़ाद होकर घूमने लगी। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि आलस और लालची किसी को भी बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर यह कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।